सो हेलो गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर विच इज लाइट। तो लाइट एक्चुअली है क्या? लाइट नेचर का एक ऐसा गिफ्ट है जिसके कारण से हम इस ब्यूटीफुल से वर्ल्ड को देख पाते हैं। इस नेचर के अंदर बहुत सारे फेनोमेनाज हो रहे हैं, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, रेनबो फॉर्मेशन। इवन हम लोग मूवीज को वॉच करते हैं, फोटोज देखते हैं, पिक्चर्स लेते हैं। ये सारे फेनोमेना एग्जिस्ट ही ना करें, हम उन्हें समझ ही ना पाए अगर लाइट ना हो। एक पल के लिए आप अपने आंखों को बंद करो और इमेजिन करके देखो कि ये वर्ल्ड कैसा दिखेगा। फिर ये बिल्कुल पूरा डार्क, कोई कलर नहीं, बिल्कुल भी बेरंग सा हो जाएगा ये दुनिया अगर लाइट ना हो। सो लाइट नेचर का एक बहुत ही बड़ा सा गिफ्ट है जो कि हम लोगों को मिला है, और इसलिए हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं विच इज लाइट। सो नाउ कमिंग ऑन टू द फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग लाइट को डिफाइन कैसे करेंगे, तो चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं लाइट का। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us sensation of vision। लाइट एक इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट भी एनर्जी का ही एक फॉर्म है जो कि हमें क्या देता है? सेंसेशन ऑफ विजन, यानी कि देखने की क्षमता देता है, देखने की कैपेबिलिटी देता है। तो लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है जिसकी मदद से हम चीजों को, इस ब्यूटीफुल से वर्ल्ड को देख पा रहे हैं। ओके, यहां पर मैंने एक टर्म का यूज किया विच इज इनविजिबल। तो लाइट क्या एक्चुअल में इनविजिबल है या फिर विजिबल है? तो फिलहाल के लिए ये जानिए कि लाइट इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और इसका जो एक डिस्कशन हम लोग करेंगे डिटेल में वो किसी अलग वीडियो में करेंगे कि व्हाई लाइट इज इनविजिबल। फिलहाल इस डेफिनेशन को आप याद रखोगे। ओके, चलो तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि लाइट के रिगार्डिंग जो कि हमें जानने चाहिए, तो हम लोग एक एक करके उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सो कमिंग ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट, लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही एक पार्ट होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही क्या होता है, तो चलो देखते हैं। आपने सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे समझो सिंपल टर्म्स में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उन वेव्स को कहते हैं जिनको कि ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वैसे इसका एक और डेफिनेशन है जो कि आपको हायर स्टैंडर्ड में मिलेगा, बट हमारे लिए सिंपल लैंग्वेज में हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे वेव्स को कहते हैं जिनको कि ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही एक पार्ट होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है कि अगर हम सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक ही जगह अरेंज करें, अगर रेंज देखें कहां से कौन कौन से क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कई टाइप के होते हैं। आपने नाम सुना होगा रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट भी इसी का एक पार्ट होता है। बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, ये जितने भी रेज हैं सभी के सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाते हैं। इन वेव्स को चलने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लाइट भी हमारा इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक पार्ट होता है। तो अगर सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अरेंज करें हम किसी टेबल में, एक्सरेज ले लें, रेडियो वेव्स ले लें, माइक्रोवेव्स ले लें, और उन्हें एक टेबल में अरेंज कर दिया जाए, तो ये जो रेंज मिलेगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, इसी रेंज को कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और हमारा जो लाइट है वो लाइट भी इसी का एक पार्ट है। विजिबल लाइट भी इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर ही आता है। ओके, सो दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नाउ सेकंड पॉइंट, इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, सबसे पहली बात क्या है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, तो लाइट भी क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इस बात को भी याद रखना है। तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो वैक्यूम में आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। अब वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम एक ऐसा जगह है जहां पर कोई भी मैटर प्रेजेंट ना हो, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो लाइट भी आसानी से वैक्यूम में ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, क्योंकि लाइट कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो वो वैक्यूम से भी आसानी से ट्रैवल कर लेगा। नाउ लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। लाइट कैसा वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। अब ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? क्लास 9th में हमने वेव्स चैप्टर के अंदर साउंड में बेसिकली हमने वेव्स का टाइप्स पढ़ा था, जिसके अंदर होता है दो तरह का वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव लाइट का ही नेचर है। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ओके, इट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम। जो लाइट का स्पीड है, अगर उस स्पीड को कंपैरिजन करें हम डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स में, एयर में, वाटर में, ग्लास में, तो जो फास्टेस्ट स्पीड हमको देखने को मिला वो मिला वैक्यूम में, जब कोई भी मैटर प्रेजेंट ना हो। वैक्यूम इज अ एम्प्टी स्पेस, तो वहां पर लाइट का स्पीड फास्टेस्ट होता है। और कितना फास्ट होता है? इट इज अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड क्या है? ये स्पीड है लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड।
1 सेकंड के अंदर लाइट जो है वो 3 लाख किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है। अब ये जो स्पीड है वो हम इंसानों के लिए इमेजिन कर पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम लोग नॉर्मली अपने अर्थ पर जो स्पीड देखते हैं दैट इज नियरली 200 किलोमीटर, ये हमारा नॉर्मल स्पीड होता है हमारे अर्थ पर, जबकि लाइट का स्पीड है 3 लाख किलोमीटर और वो भी 1 सेकंड के अंदर। आप इस स्पीड का अंदाजा ऐसे लगा सकते हो कि अगर हम लाइट के स्पीड से ट्रेवल करें, सपोज लाइट की स्पीड से अगर हम ट्रेवल करें और ये हमारा अर्थ है, यहां मानो कि अगर ये हमारा अर्थ है और अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हुए आ रहे हैं, किसी ऐसे स्पेसशिप में बैठे हैं जो कि लाइट की स्पीड से चल रहा है, तो ये स्पेसशिप अर्थ को कब पार कर जाएगा, इस स्पेसशिप में बैठे हुए लोगों को अर्थ दिखेगा भी नहीं कि वो कब आया। अर्थ जैसे छोटे छोटे प्लैनेट्स, कितने सारे प्लैनेट्स पार हो जाएंगे। जबकि हमारे अर्थ पर समझो, हमें डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें अगर कहीं जाना होता है तो हमें ट्रेन से, व्हीकल से ट्रैवल करने में आवर्स लग जाते हैं, कितने घंटे तक लग जाते हैं ट्रैवल करने में। जबकि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करोगे तो अर्थ रास्ते में कब आएगा ये पता भी नहीं चलेगा। एक और एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करें तो हम पूरे अर्थ का 1 सेकंड में 7.5 टाइम्स राउंड ले सकते हैं, लगभग 7 मान लो। तो अगर 1 सेकंड के अंदर पूरे अर्थ का हम 7 राउंड्स कर लेंगे, वो भी जस्ट 1 सेकंड के अंदर। तो इतना फास्ट होता है स्पीड ऑफ लाइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेंज ऑफ विजिबल लाइट। अब लाइट, जो लाइट हमें दिखता है, जिस लाइट की मदद से हम चीजों को देखते हैं, वो लाइट का एक रेंज है, उसके वेवलेंथ का एक रेंज है। और वो रेंज क्या है? दैट इज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। इसी रेंज के अंदर जो लाइट के वेव्स हैं, वही उन्हीं लाइट की मदद से हम चीजों को देख पाते हैं। इसके बियॉन्ड जो लाइट होगा, इससे कम, 400 से कम या 700 से अब जो भी फ्रीक्वेंसीज होंगी, जो भी वेवलेंथ होंगी किसी भी वेव की, वो हमें विजिबल नहीं होगा, उसकी मदद से हम चीजों को नहीं देखते हैं। तो विजिबल लाइट का हमारा ये वेवलेंथ है। नैनोमीटर क्या होता है? नैनोमीटर को आप याद रख सकते हो कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर -9 मीटर। तो अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप 10 रेज टू पावर -9 से मल्टीप्लाई कर लोगे। नाउ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो लाइट होता है हमारा, उसके पास एक काफी यूनिक सी प्रॉपर्टी देखी गई है, दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और इसी प्रॉपर्टी, लाइट के इसी प्रॉपर्टी को नाम दिया गया है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर का मतलब क्या? रेक्टिलिनियर मतलब सीधा, स्ट्रेट लाइन, और प्रोपोगेशन मतलब चलना, आगे बढ़ना। तो लाइट हमेशा सीधे लाइन में ही ट्रेवल करता है, सीधे लाइन में आगे चलता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। सो आओ अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं लाइट की, नेचर ऑफ लाइट। सो इसमें आप याद रखिए, लाइट हैज ड्यूअल नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। और इस टॉपिक को अब हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं।